हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज का अपना सेशन है मॉड्यूल नंबर सेकंड। कल हमने मॉड्यूल नंबर फर्स्ट करवाया था जो कि निम्मी पैटर्न आधारित है और एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हमारे आईटीआई के अंदर जो एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज चल रही है और अपने यह सीरीज नंबर सेकंड। तो सभी ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ के ही हमें आंसर देना है। जैसे हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो हमें पहले चारों क्वेश्चनों को पढ़ना आराम से और फिर इसका आंसर देना है। तो इसमें होगा एक्स भाग के बारे में पूछा है तो एक्स भाग है गहराई मापने वाला ब्लेड, मतलब ऑप्शन डी होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन भी सेम ही उसी के आधार पर है। इसमें दे रखा है अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो पहले हमें ठीक से क्वेश्चन को पढ़ना है, डायग्राम को देखना है और इसमें क्या पूछा है फिर आंसर देना है हमें। तो जैसे इसमें दे रखा है ऑप्शन ए टोपी, ऑप्शन बी ताला, ऑप्शन सी भंडार और ऑप्शन डी है स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तो अपने इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर बी ताला, जिसको अपन बोलते हैं लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है। तो अपन ने देखा होगा कि माइक्रोमीटर में मीट्रिक की न्यूनतम संख्या होती है 0.01। कितनी होती है? 0.01 mm बोले तो मिलीमीटर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन ए दे रखा है बैरल, ऑप्शन बी दे रखा है धुरा, ऑप्शन सी दे रखा है नोक, ऑप्शन डी दे रखा है सॉफ्ट स्लोप। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर इसका आंसर देना है। इसमें पूछा गया है कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों का समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो अपने इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सॉफ्ट स्लोप। क्वेश्चन नंबर 5। माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है। देखो हमारे माइक्रोमीटर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो माइक्रोमीटर को ध्यान से पढ़ के जाना है। तो इसके अंदर पूछा है ना, जैसे माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है। तो इसके अंदर होगा निहाई, ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये अपन को ध्यान से पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, केएम-सॉफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। केएम-सॉफ्ट, तो ये केएम का सॉफ्ट क्या होती है, ये अपने इंजन के अंदर लगी होती है जो इनलेट और एग्जॉस्ट वालों को ओपन और क्लोज करने का काम करती है। तो इसके बारे में पूछा गया है कि केएम-सॉफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर होगा माइक्रोमीटर के बार का। क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज इसकी हार्ड है, क्योंकि निम्मी की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 होगा बार के किलोमीटर एविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो वो देखो ध्यान से देखो और आंसर दो इसका। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है पीतल, ऑप्शन बी दे रखा है पीतल, ऑप्शन सी दे रखा है कार्बन, ऑप्शन डी है करवेड। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी करवेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इसके अंदर सेम वही चीज़ पूछी गई है जो पहले वो सेकंड क्वेश्चन के अंदर थी। इसमें पूछा है अक्ष के रूप में चिन्हित बाघ का नाम क्या है। अक्ष के रूप में चिन्हित बाघ का नाम क्या है। तो इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढांचा। तो मैं दोस्तों आपको अभी बता रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्केल, ये सभी अपन को अच्छी तरह से पढ़ के ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है बार के माइक्रोमीटर में कितने समान थिमेबल डिवीज़न बनाए जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, बार के माइक्रोमीटर में कितने समान थिमेबल डिवीज़न बनाए जाते हैं। तो बताइए, आप भी साथ साथ में आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सी, 5 डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीज़न रीडिंग का मूल्य क्या है। अब देखो बार बार क्वेश्चन माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर से रिपीट हो रहा है, तो अपन को माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। तो इसमें क्या पूछा है, बार के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीज़न रीडिंग का मूल्य क्या है। तो आप भी साथ साथ में आंसर दीजिए इसका, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे दे रखा है ऑप्शन नंबर ए 0.05 mm, ऑप्शन बी 0.01 mm, ऑप्शन सी 0.02 mm, ऑप्शन डी 0.03 mm। ये अपना वन लाइनर क्वेश्चन है। इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.01 mm, जो कि अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है ये। तो इसी प्रकार चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो अपने इसके डायग्राम के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उस मापक यंत्र का नाम पूछा है इसके अंदर। तो मापक यंत्र का नाम बताइए, कौन सा मापक यंत्र है और किस काम में लिया जाता है। तो आप इस साथ साथ में आंसर बताइए इसका। और देखो देखने से पता चलता है कि ये क्या है, बोर डायल गेज है। क्या है, बोर डायल गेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके अंदर सेम वही चीज़ पूछी गई है जो पहले वाले क्वेश्चनों में थी। अक्ष के रूप में चिन्हित बाघ का नाम क्या है। अपन क्वेश्चन अंदर डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बनाया हुआ है एक्स, और इस एक्स का नाम पूछा है कि एक्स का नाम क्या है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लंजर, जबकि हिंदी में बोलते हैं इसको सवार। एक्स जहाँ दिया हुआ है उस बाघ को बोलते हैं प्लंजर या सवार। सॉरी भाई, इसका आंसर होगा सी, सेंटरिंग शूज बोलते हैं, जूतों को केंद्रित करना। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी वही सेम चीज़ पूछी गई है कि अक्ष के रूप में चिन्हित बाघ का नाम क्या है। तो अपने जितने भी है मापक यंत्र, कटिंग औजार, इनके आप पूरी अच्छी तरह से पढ़ के ही जाना है एग्ज़ाम में, कौन से बाघ का क्या नाम है, क्या उसका काम है। तो इसमें बताइए अक्ष के रूप में चिन्हित बाघ का नाम क्या है। जैसे दे रखा है, ए ऑप्शन है दूरा, 2 नंबर है, बी ऑप्शन है समार, सी ऑप्शन है फिक्स्ड एनविल इंसर्ट, और डी नंबर है जूतों को केंद्रित करना। तो इसके अंदर होगा प्लंजर। क्या होगा, प्लंजर। देखो ठीक से डायग्राम को देखना, जो इसके ऊपर की साइड में लगा होता है इसको बोलते हैं प्लंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सेम क्वेश्चन ये आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। अक्ष के रूप में चिन्हित बाघ का नाम क्या है। अब ये तो सभी जानते हो, इसमें जहाँ अक्ष दिया हुआ है उस बाघ को क्या बोलते हैं। ये 20 का बाघ है, इसको अपन बोलते हैं तना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
डायल बोर गेज के मापन के लिए, डायल बोर गेज के मापन के लिए डायल के आंदोलन को कौन सा भाग सक्रिय करता है। देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना और पढ़ के ही आंसर देना है। तो इसमें लिखा हुआ है डायल बोर गेज के मापन के लिए डायल के आंदोलन को कौन सा भाग सक्रिय करता है। तो इसमें होगा सवार, जिसको बोलते हैं प्लंजर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोपिक गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भाई दोस्तों आप भी आंसर बताइए इसके। टेलीस्कोपिक गेज को माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन अपने रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोमीटर के बाहर। थोड़ी सी क्या लैंग्वेज की हार्ड है, क्यों निम्मी की लैंग्वेज होती है वो हार्ड होती है। हाँ बता दो। अब इसी के अंदर सेम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में, अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आप ये काम करना, जितने भी जो उपकरण है दिए डिवाइस दिए हुए हैं उनके कौन से भाग का क्या काम है और क्या नाम है, ये सभी पढ़ के ही जाना आपको। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो ये क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं स्वार, मतलब प्लंजर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, अब बार बार यही क्वेश्चन हो रहे हैं, अक्ष के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे या नाम क्या है। तो इसके अंदर होगा जो अक्ष के रूप में दिया गया है उसको बोलते हैं अपन दबाना, क्लैंप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक शाफ्ट के एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के ही आंसर देना है। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि बैंक शाफ्ट के एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अपन को चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ के ही आंसर देना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना अपन को। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन बी दे रखा है टेलीस्कोपिक गेज, ऑप्शन सी दे रखा है बोर डायल गेज, ऑप्शन डी दे रखा है स्लिप गेज। तो अपने इसका आंसर होगा डायल गेज इंडिकेटर। अब शाफ्ट होती है अपने, शाफ्ट क्या होती है, शाफ्ट अपने ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर जो फ्लाईव्हील के साथ में लगी होती है, जो इंजन को वर्किंग करवाती है, उसको बोलते हैं अपन शाफ्ट। और उसकी एंड प्ले मतलब उसकी चाल वाल होती है, उसको मापने के लिए हमेशा काम में लिया जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गेज का नाम बताइए। और ये क्वेश्चन आपकी थ्योरी में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन डीजल के अंदर भी। इस गेज का नाम बताना अपन को कि कौन सा गेज है। तो इस गेज को बोलते हैं अपन फिलर गेज, जो गहराई मापने काम में आता है ना, उसको बोलते हैं फिलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, किसको पिलर गेज द्वारा मापा जा सकता है। अब पिलर गेज क्वेश्चन पूछा गया है, किसको पिलर गेज द्वारा मापा जा सकता है। तो बताइए भाई दोस्तों, ढंग से बढ़ के बताइए, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा साइट। तो इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी भागों के बीच का गैप, दो पार्ट्स के बीच का गैप मापने के लिए ही फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। वैसे आपके चांद जी ने पढ़ाया होगा, आपको काफ़ी पहुंची हुई चीज़ है वो। हमारी CTI जो अपने ITI के अंदर BEd होती हुई किए हुए है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। अगर अपनी सतह रफ है तो उस पर किस प्रकार की मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर होगा सफ़ेद धोना,
वाइट वाश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन वाइट वाश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। समाप्त सत्रों में कौन सा अंकन मीडिया चिन्हित करता है? देखो क्वेश्चन अपन को ढंग से पढ़ना है, ढंग से इसके ऑप्शन पढ़ने हैं और फिर ही आंसर देना है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत ज़रूर हो जाता है। इसलिए अपन को ढंग से क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर देना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि विगत एग्ज़ामों में इन्हीं क्वेश्चनों से खूब सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको ढंग से पढ़ के ही आंसर देना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? समाप्त सत्रों में कौन सा अंकन मीडिया चिन्हित करता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, हल्का नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? मतलब ऐसा कौन सा है मार्किंग मीडिया जो जहरीला है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो इनमें से पढ़िए ऑप्शन बताइए। सफ़ेद सोना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है हल्का नीला, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट और ऑप्शन डी है सेल्यूलोज। तो सभी को पता होगा कॉपर सल्फेट हमारे लिए हानिकारक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक बार अपने फिर वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन। इसके अंदर डायग्राम दिया हुआ है, उस उपकरण का नाम पूछा है, तो बताइए इस उपकरण का नाम क्या है? अब देखो देखने से पता चलता है कि ये टेबल है और इसके ऊपर की सरफेस है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी तल, क्योंकि टेबल के ऊपर की साइड का हिस्सा दिखा रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो अपनी यूनिट वाली इकाई होती है ना, जैसे लंबाई की सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है, किलोमीटर होती है, जैसे भार होता है उसकी ग्राम होती है, किलोग्राम होती है, टन होती है, जैसे तापमान की सेंटीग्रेड होती है, फ़ारेनहाइट होती है, केल्विन होती है, उसी प्रकार SI इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या है? अब आप सभी जानते हो कि SI इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या होती है? तो होती है मीटर। अगर CGS प्रणाली में पूछता तो होती है इसमें सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। इंजीनियरिंग स्टील नियम की सबसे कम गिनती क्या है? मतलब स्टील का अलफमान के बारे में पूछा है, जो कि हमारे पहले फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। इसका अलफमान होता है 0.5 mm, मतलब 0.5 मिलीमीटर होता है। और ये क्वेश्चन बार बार हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है? अब बताइए किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है? तो इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए दे रखा है जेनी कैलीपर, ऑप्शन बी दे रखा है कैलीपर के अंदर, ऑप्शन सी दे रखा है स्प्रिंग डिवाइडर और ऑप्शन डी दे रखा है साइड कैलीपर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है? तो इसके अंदर होगा अपना स्प्रिंग डिवाइडर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंग डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर अपन को कोण की जांच करनी है तो उसके लिए अपन कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो देखो आप भी साथ साथ में बताइए। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है स्टील का नियम, ऑप्शन बी देगा वृक्क का प्रयास करें, ऑप्शन सी दे रखा है फर्म युक्त कैलीपर, ऑप्शन डी दे रखा है स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर। तो क्या पूछा अपन को, सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है भाई? वृक्क का प्रयास करें।
मतलब जिसको बोलते हैं, क्योंकि हिंदी की तो लैंग्वेज की हार्ड है, इंग्लिश में देखो आप दिया ट्राई स्क्वायर। अगर अपन को एंगल की जांच करने के लिए उसके लिए अपन करते हैं ट्राई स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है? अब ये तो आप बता ही सकते हो क्योंकि आप आईटीआई कर रहे हो, बेसिक नॉलेज तो आपको होगा ही कि बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है। तो देखो ऑप्शन आंसर बताइए आप इसके। बाहरी कैलिपर, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नौकरी के बाहरी व्यास की जांच करना, क्योंकि इसके अंदर बाहरी दे रखा है, इसका मतलब बाहर की साइड के अंदर कोई मापन करना हो तो उसके लिए काम किया जाता है बाहरी कैलिपर का। ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने डायग्राम के अंदर दिया हुआ है ये कि कौन कैलिपर का नाम क्या है, ये कौन सा कैलिपर है? तो ऑप्शन नंबर ए देखो, कैलिपर के अंदर बार का खलीफा, ऑप्शन सी है फर्मयुक्त कैलिपर और ऑप्शन डी है कैलिपर के बाहर स्प्रिंग जॉइंट। तो देखो इसका अपने आंसर होगा कैलिपर के बाहर स्प्रिंग जॉइंट। अब कुछ क्वेश्चन के अंदर हिंदी के अंदर लैंग्वेज समझ में नहीं आया तो आप इंग्लिश में भी थोड़ा वो ट्राई करें, हो सकता है निमी पैटर्न पे आधारित है, थोड़ी हिंदी इसकी लैंग्वेज हार्ड दे रखी है तो आप इंग्लिश में देख ले एक बार, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर ऑप्शन के साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अब इसके अंदर भी दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है और इसका नाम पूछा है भाई कैलिपर का नाम क्या है, तो बताइए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है फर्मयुक्त कैलिपर, ऑप्शन बी है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर और ऑप्शन सी है कैलिपर के अंदर और ऑप्शन डी है जेनी कैलिपर। तो बताइए कौन सा कैलिपर है ये जो अपने डायग्राम में दिया हुआ है? तो इसको बोलते हैं अपन जेनी कैलिपर। क्या बोलते हैं? जेनी कैलिपर, जो कि मार्किंग करने के अपने काम में आता है ये। अब डायग्राम के आधार के ऊपर आप देखना अपनी बुक के अंदर कि जितने भी प्रकार के डायग्राम, कटिंग औजार, मापक यंत्र जितने भी दे रखे हैं वो कौन सा का क्या नाम है, क्या काम है, कौन से पार्ट से कहाँ यूज होता है, ये सभी पढ़ के ही आना आपको। तो अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो सेम क्वेश्चन आया इसमें कि अक्ष के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। अब देखने में ऐसे लग रहा है जैसे हमारे गांव में स्वामणी होती है तो हम भजन करने वाले लेके आते हैं ना, स्टैंड माइक वाइक, देखने में वैसा ही लग रहा है ये। तो आप इसके बारे में बता सकते हो कि इसको क्या, जो एक्स दिया हुआ है उसका नाम क्या है? क्योंकि इसके अंदर पूरे का नाम नहीं पूछा है हमें, एक्स जहाँ नाम दिया हुआ है उस पार्ट्स का नाम बताना हमें। जैसे ए ऑप्शन है गरम, बी है दूरा और सी है गाइड पिन और डी है हाथ से घुमाना। तो बताइए क्या है, क्योंकि घुमाने वाला सिस्टम तो है नहीं इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं गाइड पिन। नीचे से साइड में होता है ना, जिसे ऊपर नीचे करते हैं, इसको आगे पीछे करते हैं, तो इसको बोलते हैं गाइड पिन। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो आपके आईटी में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है जो हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग में हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सार्वभौमिक सतह गेज में अक्ष चिन्हित भाग का नाम बताइए। अब भाई आपको जितने भी उपकरण हैं उनके नाम तो याद करने ही होंगे। अब वो सेम वही आ गया, फिर वो माइक वाला सिस्टम। अब इसके अंदर दूसरे पार्ट का नाम पूछ लिया इसके अंदर, भाई इसका नाम क्या है? तो इसका नाम वही होता है हाथ से घुमाना, क्योंकि यहाँ पेच लगा होता है जिससे हाथ से घुमाते हैं अपन। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाथ से घुमाना, जिसको बोलते हैं रोककर आरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र पंच का बिंदु कोण क्या है? अब भाई साथ साथ में आप भी आंसर दीजिए कि केंद्र पंच का बिंदु कोण क्या है, मतलब जो सेंटर के अंदर कोण होता है वह कोण क्या है? तो सीधी सी बात है, सेंटर का कोण कौन सा होता है? 90 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा अपने 90 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबन पंच का कोण क्या है। पहले सेंटर पूछा था, अब पूछा चुंबन पंच का कोण क्या है। तो बताइए, अब आपको ऐसे याद करना है कि सेंटर का अगर पूछे तो 90 डिग्री होगा, चुंबन पंच का कोण पूछे तो क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो इसके अंदर होगा अपने ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। अब देखो ये दे रखा, आप जब ITI करने आते हो तो फर्स्ट आपको लैब में लेके आते हैं तो यही बता दें कि औजारों के बारे में, कौन सा औजार का नाम क्या है और क्या उसका काम है। हालांकि हमारी चांद सर ने आपको अच्छी तरह से बताया होगा। तो देखिए ये दे रखे हैं, इसके अंदर इसका नाम बताइए आप कि कौन सा उपकरण है ये छेनी है, छेनी का नाम क्या, कौन सी छेनी है। तो इसको देखो, इसका नाम है, एक ऑप्शन है प्लेट चिजल, क्रॉस, ऑप्शन बी है क्रॉस कट चिजल, ऑप्शन सी है हाफ राउंड नोज चिजल, ऑप्शन डी है डायमंड पॉइंट चिजल। तो बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रॉस कट चिजल। जितनी प्रकार चिजल है वो आराम से पढ़ के जाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके अंदर भी वही सेम क्वेश्चन है, छेनी का नाम बताइए। इसके अंदर डायग्राम दे दिया और पूछ रहा है कि छेनी का नाम क्या है। तो दोस्तों बताइए इसका नाम क्या है। जैसे ऑप्शन ए दे रखा प्लेट चिजल, ऑप्शन बी दे रखा है क्रॉस कट चिजल, ऑप्शन सी दे रखा है हाफ राउंड नोज चिजल और ऑप्शन डी दे रखा है डायमंड पॉइंट चिजल। तो बताइए भाई ये कौन सी चिजल है। आप साथ साथ में आंसर देते रहिए, गलत होगा कोई बात नहीं है, क्योंकि गलतियां होना आम बात होती है। गलतियां उन्हीं से होती है जो आंसर देते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाफ राउंड नोज चिजल। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर भी वही पूछा गया है, छेनी का नाम क्या है। तो भाइयों देखो, जितने भी प्रकार की छेनी है उनके सब प्रकार के नाम, उनका काम क्या है वो आप पढ़ के आना या पढ़ के देख लेना। यहाँ आपको ये PDF एक बार नहीं देखनी है, आपको बार बार देखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ एग्ज़ाम और आगे कंपटीशन दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। अब बताइए छेनी का नाम बताइए, इस छेनी का क्या नाम है। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है प्लेट चिजल, ऑप्शन बी दे रखा है क्रॉस कट चिजल, ऑप्शन सी दे रखा है हाफ राउंड नोज चिजल और ऑप्शन डी रहेगा डायमंड पॉइंट चिजल। अब देखिए क्या नाम है। अब देखो आप इसके आगे की साइड के अंदर जो दे रखी है, साइज दे रखी है, शेप दे रखी है, वो किस प्रकार की है। तो देखो देखने में पता चल रही है कि इसकी शेप डायमंड के आकार की है। तो ये कौन सी हुई फिर, डायमंड पॉइंट चिजल हुई। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी डायमंड पॉइंट चिजल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, क्या है ये, अक्ष के रूप में चिन्हित बाघ का नाम क्या है। पहले तो ये बताइए ये है क्या, इसको बोलते क्या है। इसको बोलते हैं हैमर। अब हैमर के अंदर ही पूछा गया है कि ऊपर की साइड में जो दिया हुआ है एक्स, इसका नाम पूछा है। तो बताइए भाइयों इसका नाम क्या होगा। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है फेस, ऑप्शन बी है पिन, ऑप्शन सी है चिक, ऑप्शन डी है आई होल। तो भाइयों इसका नाम होगा ऑप्शन नंबर बी पिन। तो हैमर के ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में, इसकी हैंडल सभी का नाम आपको याद करके जाना है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी अगर पार्ट्स कोई भी अगर डिवाइस आ गई तो उसका मतलब नाम दे देंगे भाई इसका नाम क्या है, इसके पार्ट्स का नाम क्या है। तो जितने भी प्रकार के हैं इनको सभी को पढ़ के जाना है। कितने प्रकार की चीज़ें होती है, मार्किंग टूल कितने प्रकार के होते हैं, मापक औजार कितने प्रकार के होते हैं, उनसे कौन से पार्ट का नाम क्या है, उसका काम क्या है, ये सभी पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में आपको। तो आप आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बार बार यही आ रहा, अब हैमर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे आपको ढंग से पढ़ के आंसर देना है इसको। हथौड़ा भाग को
एक्स के रूप में चिन्हित कीजिए। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक्स जहाँ दिया हुआ है उस पार्ट्स का नाम पूछा कि नाम क्या है। तो बताइए भाई इसका नाम क्या है। जो एक्स दे रखा है, जो अपने तीर के निशान से दर्शाया गया है, इस पार्ट्स का नाम पूछा है, इस भाग का नाम पूछा है। तो बताइए इसका नाम क्या है। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है चिक, ऑप्शन बी है वेडज, ऑप्शन सी है फेस और ऑप्शन डी है आई होल। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। अरे इतने सोचने वाली बात क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर ये दे दिया, ये आपने लैब के अंदर देखा ही होगा, क्या बोलते हैं इसको। डिवाइस का नाम बताइए। ये तो आप सभी बता ही सकते हो क्योंकि जो आईटीआई कर रहा है ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है, क्योंकि हर आईटीआई के अंदर या हर इलेक्ट्रिकल दुकान के ऊपर यह आपको मिल जाएगा आसानी से। क्या बोलते हैं इसको। देखिए ऑप्शन नंबर ए देगा पाइप वाइस, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है हैंड वाइस, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी पिन वाइस, ये भी नहीं है। और ये है अपने बेंच वाइस। क्या है बेंच वाइस, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था आपने, बेंच वाइस के बारे में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यही चीज़ आ गई वापस कि वॉइस का नाम बताइए। इस डायग्राम के अंदर जो दिया हुआ है उस वॉइस का नाम पूछा गया है। तो बताइए वो तो बेंच वॉइस था, लेकिन अब इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है। तो अच्छे से देखिए डायग्राम, अच्छे से ऑप्शन देखिए जिससे दे रखा है पाइप वाइस, हैंड वाइस, ऑप्शन सी है टूल निर्माता वाइस और ऑप्शन डी है बेंच वाइस। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था वो था अपने बेंच वाइस, तो ये बेंच वाइस तो हो नहीं सकता। अब एक ऑप्शन तो अपना कट गया, अब 3 ऑप्शन बचे, इनमें देखो आप कौन सा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पाइप वाइस, मतलब पाइप को पकड़ने के लिए जो यूज में लेते हैं वो है ये पाइप वाइस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दे रहेगा, देखो आप डीजल में हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप डीजल ही पढ़ो, क्योंकि अपने जो वर्कशॉप के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे फिटर हो चाहे डीजल हो, सभी में सेम है। जैसे ये पूछा है इस प्लायर का नाम क्या है, तो बताइए, ये तो आपने देखा ही होगा। तो आप इसका आंसर बताइए। जैसे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है स्लिप जॉइंट प्लेयर, एंड कटिंग प्लेयर, ऑप्शन सी है प्लेट नोज प्लेयर, ऑप्शन डी है साइड कटिंग प्लेयर। तो बताइए भैया क्या होगा इसका आंसर। भाई ये तो आपने देखा ही होगा ना, तो बता सकते हो आराम से। तो ये होगा अपने एंड कटिंग प्लेयर। क्या होगा एंड कटिंग प्लेयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर पूछा है टूल का नाम क्या है। अपन लैब में जैसे प्रवेश करते हैं सबसे अजीब चीज़ देखने वाली चीज़ यही है, इसको देख के सोचते हैं यार है ये क्या। तो आप इसका नाम बताइए, क्या नाम है इसका। इसको क्या बोलते हैं, जैसे होगा जैक, ऑप्शन बी है पुलर, ऑप्शन सी है रिच, ऑप्शन डी है एक्सट्रैक्टर। मोटर में से पुली निकालने के लिए अब इस टूल का नाम बताइए। इसको बोलते हैं पुलर, ऑप्शन नंबर बी। जैसे अपने किसी मशीन है या पंखा है उसके अंदर से बेरिंग या पुली को निकालने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं पुलर। और अपने डायग्राम किसका दे रखा है पुलर का, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी पुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायवीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडिया क्या है। वायवीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडिया क्या है, मतलब इसके अंदर पूछा है कि वायुमंडलीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडियम क्या है। तो बताइए तेल, ये तो हो नहीं सकता। वायु, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी होगा मिट्टी का तेल।
तो सीधी सी बात देखने में पता चल रहा है कि वायवीय पुंज के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिनट। स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? आप बताइए भाई, ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर है? देखो अपन को क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, डायग्राम को अच्छे से देखना है, सभी ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ के फिर आंसर देना है। तो बताइए कि इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम होगा ऑप्शन नंबर बी, शाफ्ट स्क्रू ड्राइवर। तो जितने भी प्रकार के स्क्रू ड्राइवर है उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के आना है एग्ज़ाम के अंदर। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, शाफ्ट स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर दे रखा है, एलन कीज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई। इसमें पूछा है कि एलन की होती है अपने उस बनाने के लिए किस सामग्री, मतलब कौन सी मटेरियल, कौन सी धातु की बनी होती है? तो बताइए। एलन की तो सभी जानते होंगे, उसको बनाने के लिए कौन सी धातु की बनी होती है? जैसे ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम एलॉय, ऑप्शन सी है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी है क्रोम वेनेडियम स्टील। अब देखो कास्ट आयरन तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो भंगुर होता है, एल्यूमिनियम हो नहीं सकती क्योंकि उतना हार्ड नहीं होता है, ऑप्शन सी के अंदर हाई स्पीड स्टील। कटिंग औजार जितने भी होते हैं अपने, वो सब हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोम वेनेडियम स्टील। तो अपनी एलन की होती है वो क्रोम वेनेडियम स्टील की बनी होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंच उपाध्यक्ष का उपयोग क्या है? देखो दोस्तों, थोड़ी लैंग्वेज इसकी हार्ड है, तो आपको हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश भी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। अपन को ढंग से दोनों भाषाओं में पढ़ के ही आंसर देना है इसका। जैसे ये पूछ लिया इसने, बेंच उपाध्यक्ष का उपयोग क्या है? अब जैसे इसमें क्वेश्चन देगा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेंच वाइस। अब देखो इंग्लिश के हिसाब से पता चल रहा है कि बेंच वाइस के बारे में पूछा है, तो बेंच वाइस का क्या काम होता है आप सभी को पता होगा, तो आप आंसर दीजिए इसके। तब तो मैं पानी पीता हूँ। हाँ तो भाई बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसका काम होगा, इसमें बेंच वाइस के बारे में पूछा है, इसका काम होगा काम का टुकड़ा पकड़ना। मतलब जिस पीस पर या जिस जॉब पर हम काम करते हैं उसको पकड़ने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं बेंच वाइस। तो इसमें पूछा है बेंच वाइस का उपयोग किया है, तो काम का टुकड़ा पकड़ना, जिस टुकड़े पर हम काम करते हैं उसको पकड़ने के लिए यूज में लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनर का नाम क्या है? अब बताइए भाई, जो अपने डायग्राम में दे रखा है इस स्पिनर का नाम क्या है? ये कौन सा स्पिनर है देखा होगा आपने। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है ओपन स्पिनर, ऑप्शन बी देगा ट्यूबलेस स्पिनर, ऑप्शन सी देगा सॉकेट स्पिनर, ऑप्शन डी है गोल पाना। देखो स्पिनर को अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं पाना, जो अपन किसी बोल्ट या नट को खोलने या कसने के लिए काम में लेते हैं। तो उसके बारे में पूछा गया किस प्रकार का है, इसका नाम क्या है? देखो ओपन तो हो नहीं सकता क्यों, खुला तो है नहीं, ना ही ये ट्यूबलर है ना ही ये राउंड में, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉकेट स्पिनर। कौन सा स्पिनर है? सॉकेट स्पिनर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्पिनर का नाम क्या है? अब इसी के अंदर स्पिनर का नाम पूछ लिया, तो बताइए। अब देखो इसके डायग्राम को ढंग से देखो, आपको आंसर डायग्राम में ही मिल जाएगा इसका। देखो देखने से पता लग रहा है कि डायग्राम में देखो, इस स्पिनर की साइज़ देखो, इसकी शेप देखो, शेप से पता लग रहा है हुक के आकार का लग रहा है। तो एक स्पिनर का नाम क्या है? हुक स्पिनर। कौन सा स्पिनर है? हुक स्पिनर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके अंदर डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है आकृति में वर्नियर स्केल के मान की गणना करें। आकृति में वर्नियर स्केल के मान की गणना करें, तो भाई करिए गणना। ऑप्शन ए देगा 0.06 यूनिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई। ऑप्शन बी है 0.07 यूनिट। ऑप्शन सी है 0.08। ऑप्शन डी है 0.09। तो सीधी सी बात है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.09 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सर्दी का मौसम चल रहा है, तबीयत भी नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वर्नियर कैलिपर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी प्रकार के वर्कशॉप के अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके नाम, उनके काम, उनके पार्ट्स का नाम पता होना चाहिए, कि अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बताइए आप, जो अपने डायग्राम दे रखा है वर्नियर कैलिपर, इसके अंदर जो अक्ष से दर्शाया गया जो पार्ट्स है, उसका नाम पूछा है, तो नाम बताइए क्या नाम होगा इसका? ऑप्शन ए है बीम। ऑप्शन बी है लॉक स्क्रू। ऑप्शन सी है स्लाइडिंग यूनिट। ऑप्शन डी है मूवेबल जोव। तो बताइए। अब सीधी सी बात, देखने से पता चल रहा है क्या है ये स्लाइडिंग यूनिट है अपनी। क्या है? स्लाइडिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 55 नंबर पे। अब इसके अंदर यही पूछा है, मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए अपने वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, चीजल के बारे में। तो आप इनमें ये देखना, आपको माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर में अल्पतम मापांक कितना होता है, क्या काम में आते हैं, कौन से मटेरियल के बने होते हैं, कौन से पार्ट का क्या क्या नाम होता है, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ के आना है। तो इसके अंदर पूछा है मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती क्या है? बताइए, आप भी आंसर दीजिए साथ साथ के अंदर। लो पानी पी लो। मैं थोड़ा पानी पी रहा हूँ मैं। आप आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? काली मिर्चा न खाओगे चाय में? अदरक। चलो बताइए आंसर क्या होगा इसका, क्योंकि आपको थोड़ा स्पीड में करना होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक है। 25 तारीख के बाद कभी भी आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, इसलिए इसको डालने से तो कोई मतलब है नहीं, आपको पढ़ना है इसको बार बार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन अपना, मीट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काम के टुकड़े के अंदर बाहर और गहराई को मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? अब ये क्वेश्चन तो आप आसानी से बता सकते हो कि किसी जॉब की बाहर और गहराई को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग, यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है स्टील का नियम। ऑप्शन बी है माइक्रोमीटर। ऑप्शन सी है कैलिपर डायल करें। ऑप्शन डी है वर्नियर कैलिपर। तो हम सभी को पता होगा कि बाहर
और गहराई मापने के लिए, अंदर और बाहर की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर का। तो क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? अब बार बार देखो इसी के बारे में आ रहा है, कभी इसके पार्ट्स का नाम पूछ रहा है, कभी इसका काम पूछ रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि आंतरिक और बाहरी माप मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो इसके अंदर होगा अपने ऑप्शन नंबर डी, मूवेबल जाव का। किसका होगा? मूवेबल जाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर दे रखा है 0.1 mm की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर का पढ़ना क्या है? बताइए भाई। 0.1 mm मतलब मिलीमीटर की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर का पढ़ना क्या है? देखो वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, इनकी रीडिंग आपको अच्छे से पढ़नी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44.4 mm। क्या होगा? 44.4 mm, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 mm की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर का पढ़ना क्या है? देखो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। तो बताइए आप, 0.1 mm की सबसे कम गिनती के साथ वर्नियर कैलिपर का पढ़ना क्या है? इसके अंदर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए 0.03 mm, ऑप्शन बी 0.3 mm, ऑप्शन डी है 0.003 mm, ऑप्शन डी है 1.03 mm। तो इसका आंसर होगा 0.3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दे रखा है वर्नियर कैलिपर में एक्स वाले भाग को नाम दे। वर्नियर कैलिपर में एक्स वाले भाग, देखो क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिस्टेक है इसके अंदर। इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना एक बार, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्नियर कैलिपर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर रीडिंग दी हुई है। वो इसका आंसर है 54.4। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का ना कोई डायग्राम है, तो फिर पार्ट्स कहाँ से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 61, सबसे छोटा संभव माप क्या है जिसे गहराई से माइक्रोमीटर के साथ लिया जा सकता है? मतलब इसके अंदर न्यूनतम माप पूछा गया है जिसे गहराई से माइक्रोमीटर के साथ लिया जा सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अपना पहला ही होगा 0.01। क्या होगा? 0.01 mm। आपको mm के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि mm का मतलब होता है मिलीमीटर। जैसे CM लिखा होता है, उसका मतलब होता है, CM का मतलब मुख्यमंत्री नहीं होता है, CM का मतलब होता है सेंटीमीटर। और M का मतलब क्या होता है? M का मतलब मनमोहन सिंह नहीं होता है, M का मतलब होता है मीटर। ये क्या सभी लंबाई की इकाइयाँ हैं। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.01 mm, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन के व्यास को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मापक यंत्र का नाम क्या है? बताइए भाइयों। पिस्टन पिन के व्यास को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मापक यंत्र का नाम क्या है? अब बताइए भाई। पिस्टन होती है ना, जो पिस्टन पिन क्या होती है? जो पिस्टन पिन होती है वो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने का काम करती है। उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई। इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर सी, आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर दे रखा है बार के माइक्रोमीटर का पढ़ना क्या है। जब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना अपन को, अगर हिंदी समझ में नहीं आई तो आपको इंग्लिश में पढ़ के ट्राई करना है एक बार। तो देखिए इसका आंसर बताइए आप क्या होगा कि बार के माइक्रोमीटर का पढ़ना क्या है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 8.69 mm। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर पूछा है आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। इसके अंदर अपन को पूछा है कि आउटसाइड मतलब बाहर की, आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए देगा 2.25, ऑप्शन बी है 2.5, ऑप्शन सी है 2.75 और ऑप्शन डी है 20.75। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.75। चलिए, अपने एग्ज़ाम का टाइम ही बहुत कम बचा है, थोड़ी स्पीड के साथ में करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। स्लॉट का मतलब होता है खांचा। स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप बताइए इसके अंदर। ऑप्शन ए वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी है आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है इनसाइड माइक्रोमीटर और ऑप्शन डी है टेलीस्कोपिक गेज। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या होगा? आउटसाइड माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, टीके गेज के साथ क्या जांच की जानी चाहिए। बताइए भाई, टीके गेज के साथ क्या जांच की जानी चाहिए। आप बताइए भाई, इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन को आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए इसका। देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको ढंग से तैयार करना होगा। तो इसका होगा अपने ऑप्शन नंबर सी इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में रिवर्स। इनलेट मैनिफोल्ड का मतलब होता है जहाँ से गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर, इनलेट के अंदर हवा और पेट्रोल या हवा या डीजल जहाँ से आता है वहाँ के रिसा होता है ना, लीक, उसका पता करने के लिए टिक्की गेज जांच की जानी चाहिए। क्या की जानी चाहिए? टिक्की गेज जांच की जानी चाहिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छेनी का उद्देश्य क्या है। छेनी जिसको अपन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में छिजल, का उद्देश्य क्या है, ये तो आप बता ही सकते हो सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है ग्राइंडिंग, ऑप्शन बी दे रखा मशीनिंग, ऑप्शन सी दे रखा रिमिंग, ऑप्शन डी दे रखा चिपिंग। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी चिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ी सपाट सतह से धातु निकालने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो बताइए, छेनी भी अलग अलग प्रकार की होती है, कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की अपन छेनी का प्रयोग करते हैं। तो ये बताइए सपाट सतह से धातु निकालने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेट छिजल। सपाट सतह से धातु को निकालने के लिए अपन प्लेट छिजल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? प्लेट छिजल का करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कोनों पर एक्वेरियम सामग्री के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। मतलब जहाँ पे अपनी हार्ड होती है ना, हार्ड सतह सरफेस होती है, उसको हटाने के लिए कोनों पर एक्वेरियम सामग्री के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी डायमंड पॉइंट छिजल।
किसका होगा? डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हथौड़े में आई होल का उद्देश्य क्या है? ये तो आप बता ही सकते हो कि हैमर के अंदर जो आई होल बना होता है वो क्यों बना होता है? तो ये सभी को पता होता है, हैंडल को लगाने के लिए बना होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हैंडल ठीक करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाढ़ा हथौड़ा का उपयोग क्या है? बताइए भाई। हैमर भी खूब सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए अपन अलग अलग प्रकार के हैमर का प्रयोग करते हैं। तो अपने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि गाढ़ा हथौड़ा का उपयोग क्या है। ऑप्शन पढ़िए पहले पूरे ध्यान से और फिर आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हल्का विध्वंस कार्य। मतलब अपन लाइट वर्क करते हैं ना, उसके लिए अपन इस हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेलेट का उद्देश्य क्या है? मेलेट तो आपने देखा ही होगा। मेलेट जो कि लकड़ी का बना होता है, उसका यूज क्या है, उसका उपयोग क्या है, किस काम में लेते हैं अपन उसको? बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा स्ट्राइक इन सॉफ्ट मेटल। मतलब जो अपनी हल्की धातु होती है उसकी मोच मास निकालने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। ये मोस्टली हमें मार्केट में जाते हैं तो अपन की जो बर्तन वाली दुकान होती है उस पर मिलता है मेलेट। तो किसी बर्तन में मोच सोच पड़ जाती है तो उसे निकालने के लिए अपन मेलेट का प्रयोग करते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेस लिमिट में किस स्क्रू ड्राइव का उपयोग किया जाता है? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के ही आंसर देना है। तो बताइए क्या होगा, स्पेस लिमिट में किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है? इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर का। किसका? स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर का, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वॉइस का उपयोग बहुत छोटे व्यास की नौकरी के लिए किया जाता है? बताइए भाई, किस वॉइस का उपयोग बहुत छोटे व्यास की नौकरी के लिए किया जाता है? थोड़ी अमेरिका हिंदी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है निम्मी की, तो आप इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार। स्मॉल डायमीटर जॉब के बारे में पूछा है, तो इसका होगा आंसर नंबर सी, पिन वॉइस। हमारे इस सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन है, टायर की जांच किस स्थिति में नहीं करनी चाहिए? आप गाड़ी मोटर सभी रखते होंगे, तो बताइए कि टायर की जांच कौन सी कंडीशन के अंदर हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सी कंडीशन में करनी चाहिए? अपन अगर नए टायर डलवा रहे हैं तो कौन से मौसम में डलवाने चाहिए? तो बताइए भाई। ये क्वेश्चन तो आप बता सकते हो, क्योंकि आप सभी गाड़ी मोटरसाइकिल में इंटरेस्टेड तो हो ही। बताइए टायर की जांच कौन सी कंडीशन में नहीं करनी चाहिए? देखो इसका आंसर ये होता है, अगर गाड़ी लंबी दूरी चल के आई है तब उसके टायर की जांच नहीं की जा सकती। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये बताया था मैंने कि टायर कौन से मौसम में डलवाने चाहिए। तो टायर हमेशा हमें सर्दियों के मौसम में, मतलब कहने का मतलब है लगभग अपन को अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट में टायर डलवाने चाहिए। अगर उस टाइम अगर अपन टायर डलवाते हैं तो उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। गर्मियों में डलवाने वाले टायरों की आयु कम होती है। तो अपनी सीरीज़ का ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था। अब आपको नेक्स्ट सीरीज हमारे चांदमल जी लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। तो थैंक यू दोस्तों, इसको बार बार पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पढ़ना है। और ये सीरीज़ आपके कल इसी टाइम पे वापस नेक्स्ट
मॉड्यूल नंबर 3 आएगा आपके, और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।